ये कहानी उस समय की है जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में सचिन ने अपने दोहरे शतक को बलिदान करके मैदान छोड़ दिया था। लेकिन उसके बाद सुरेश रैना ने कीवियों के साथ जो किया उसे कीवी आज तक भूल नहीं पाए हैं। लेकिन उस दिन न्यूजीलैंड की टीम अपने देश में अपने लोगों के सामने इतनी आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थी। इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी सचिन को एक महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। मुकाबला शुरू होता है और न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है। अब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर आकर अपनी फील्डिंग को सजाती है तो वही भारत की ओर से सचिन और सहवाग की जोड़ी मैदान पर आती है और भारत की शुरुआत काफ़ी शानदार देखने को मिली, क्योंकि पारी के पहले ओवर से ही सचिन ने प्रहार करना शुरू कर दिया और पहले ओवर में ही 2 चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। हालांकि सहवाग ज़्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाए और मिल्स की एक शानदार बॉल के शिकार हो गए और पारी के तीसरे ओवर में ही भारत को सहवाग के रूप में एक बड़ा झटका लग गया। कीवियों का खेमा खुश था क्योंकि उन्होंने सहवाग को आउट करके एक बड़ी सफलता हासिल कर ली थी, लेकिन वो इस बात से बेखबर थे कि आज उनसे भगवान का भार संभाला नहीं जाएगा। खैर सचिन ने प्रहार करना जारी रखा और अगले ओवर में एक चौका लगाकर टीम साउथी को भी बाउंड्री के दर्शन करवा दिए। तो वहीं दूसरे छोर पर गंभीर भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन सचिन की बल्लेबाजी में एक अलग ही धार नजर आ रही थी और अब आलम यह था कि भारत का स्कोर 10 ओवरों की समाप्ति तक 60 रनों के पार पहुंच जाता है और अभी तक भारत ने केवल एक ही विकेट गंवाया था। लेकिन फिर पारी के 13वें ओवर में भारत को गंभीर के रूप में एक और झटका लग जाता है। गंभीर के आउट होने के बाद युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही युवराज ने एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर मैदान पर बैठे हर एक दर्शक को अपना मोहित कर लिया था। तो वहीं दूसरी ओर सचिन भी अपनी शानदार बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को जीतने में लगे थे और देखते ही देखते सचिन ने एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और अगले ओवर में युवराज ने एक शानदार छक्का लगाकर सचिन के अर्धशतक का जश्न मनाया और अब 20 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है और अभी भी भारत के हाथों में 8 विकेट बाकी थे। लेकिन अगले 10 ओवरों में युवराज सिंह ने कीवियों के साथ जो किया वो किसी कतल से कम नहीं था, क्योंकि युवराज सिंह ने रौद्र रूप धारण कर लिया था और कीवी गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे और अभी युवराज के तरकस का हर एक तीर न्यूजीलैंड का सीना चीर रहा था। एक और न्यूजीलैंड के क्रिकेट ग्राउंड में युवराज सिंह का राज था, तो वहीं दूसरी ओर भगवान की 2 धारी तलवार जो कीवियों की गर्दन मोड़ रही थी। युवराज तो मानो महाकाल का रूप लेकर सफेद गेंद को लाल करने में लगे थे और न्यूजीलैंड के लिए साक्षात काल बन गए थे और देखते ही देखते युवराज ने भी अपना पचासा पूरा कर लिया। आज युवराज के साथ स्वयं भगवान खड़े थे और भगवान का साथ पाकर युवराज सिंह और भी खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे और उसके बाद पारी के 26वें ओवर में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन ठोक दिए। पहले तो युवराज ने अपना जोहर दिखाया और उसके बाद ओवर के अंतिम 2 गेंदों पर सचिन ने 2 चौके ठोक दिए, लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी, क्योंकि अगले ओवर में युवराज ने जमकर तांडव मचाया और लगातार 2 चौके ठोककर ओवर में 14 रन बटोर लिए और अब भारत के ये दोनों ही बल्लेबाज कीवियों पर पूरी तरह से हावी हो चुके थे और युवराज का प्रहार तो अब और भी गति पकड़ चुका था। लेकिन फिर कीवियों ने युवराज के लिए एक जाल बनाया और युवराज सिंह उस जाल में फंस गए और युवराज ने अपना विकेट गंवा दिया। युवराज ने इस मैच में 60 गेंदों का सामना किया था और 77 रनों की तूफानी पारी खेली थी और अब 30 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था और अभी भी भारत के हाथों में 7 विकेट बाकी थे और अब भारत की आवाम को एक बड़े स्कोर की उम्मीद थी। खैर अब युवराज के आउट होने के बाद महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर दस्तक देते हैं और धोनी ने अपनी पारी का आगाज एक शानदार चौके के साथ किया। सचिन और युवराज की जोड़ी कीवियों को पीछे धकेल चुकी थी, तो वहीं अब धोनी सचिन के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ा रहे थे और अब धोनी को रोकना भी न्यूजीलैंड के लिए काफी मुश्किल हो चुका था। तो वहीं पारी के 36वें ओवर में सचिन ने अपना एक और शतक पूरा कर लिया और शतक पूरा होने के बाद सचिन ने भी पूरी तरह से रौद्र रूप धारण कर लिया था और टीम साउथी को आड़े हाथों लेते हुए बैक टू बैक 2 चौके ठोक दिए। अब सचिन का बल्ला जमकर आग उगल रहा था और हर एक बॉल पर सचिन बाउंड्री तलाश रहे थे। हालांकि धोनी का बल्ला अभी भी खामोश था और धोनी दूसरे छोर से सचिन की बैटिंग का लुत्फ उठा रहे थे और सचिन अब हर एक ओवर में करीब करीब 2 बाउंड्री मार रहे थे और फिर एक शानदार चौके के साथ सचिन अपना 150 का पड़ाव भी पार कर लेते हैं और सचिन की यह पारी एक यादगार पारी में तब्दील हो रही थी। फिर इस ओवर की आखिरी गेंद पर धोनी ने भी एक शानदार छक्का लगाकर ओवर में 19 रन निकाल लिए और सचिन अभी बड़े बड़े शॉट लगा रहे थे, लेकिन पिच पर दौड़ने से मुसीबत का सामना कर रहे थे और अगर धोनी साथ में हो तो ये काम और भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सचिन 133 गेंदों पर
163 रनों की पारी खेलकर नाबाद लौट गए और दर्द से मजबूर सचिन ने अपनी पारी को अलविदा कह दिया और सचिन 163 के स्कोर पर रिटायर्ड हो गए। हालांकि भारत की पूरी आवाम सचिन के दोहरे शतक के इंतजार में बैठी थी, लेकिन उनका इंतजार पूरा ना हो सका। खैर, अब भारत की पारी के महज 5 ओवर बाकी थे और भारत का स्कोर भी करीब 340 के करीब पहुंच गया। और अब धोनी का साथ निभाने के लिए सुरेश रैना मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही रैना ने टीम साउथी को अपना शिकार बनाया और 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर ओवर में 18 रन बटोर लिए। और जिस काम के लिए रैना को बुलाया गया था, रैना ने उस काम को बड़े अच्छे से अंजाम दिया था और एक बार फिर से साउथी को निशाना बनाया और 48 ओवर में एक बार फिर 16 रन निकाल लिए। लेकिन 49 ओवर में भारत को धोनी के रूप में एक और झटका लग जाता है और धोनी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। धोनी ने इस मैच में 58 गेंदों का सामना किया था और 68 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। धोनी के आउट होने से रैना को कोई फर्क नहीं पड़ा और 50 ओवरों की समाप्ति तक रैना ने भारत के स्कोर को 392 रनों तक पहुंचा दिया था। और इस मैच में रैना ने मात्र 18 गेंदों का सामना किया था और 38 रनों की एक तूफानी पारी खेली थी और सुरेश रैना की शानदार फिनिशिंग टच की वजह से भारत ने कीवियों के सामने एक विशाल टारगेट खड़ा कर दिया। और इतने बड़े टारगेट को हासिल करना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता। अब इस मैच को जीतने के लिए न्यूजीलैंड की टीम को 50 ओवरों में 393 रन बनाने थे। हालांकि भारत की ये पूरी आवाम ये मान चुकी थी कि भारत इस मैच को आसानी से फतेह कर लेगी, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम अपने घर में अपने लोगों के सामने हार मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि न्यूजीलैंड का पहला विकेट 166 के स्कोर पर गिरता है। लेकिन यहाँ से भारतीय गेंदबाज पलटवार करते हैं और 46 ओवर तक न्यूजीलैंड की टीम को ऑल आउट कर देते हैं और भारतीय टीम न्यूजीलैंड के घर में घुसकर अपने तिरंगे को लहरा देते हैं और भारत इस महामुकाबले को 18 रनों से फतेह कर लेते हैं। और इस मैच के असली हीरो सचिन रहे। तो दोस्तों, ये था वो मैच जो क्रिकेट के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।